तेजस्वी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। देखिए, आपको बताऊं मैं तो तेजस्वी अब बिहार की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। इस बार तेजस्वी इस तरीके से सक्रिय होने जा रहे हैं कि कोई जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं में पहले तो नई ऊर्जा भरेगा, मोटिवेशन आएगा और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को एक नई राह मिलेगी। देखिए, बिहार यात्रा जब जब तेजस्वी ने की है तब तब भीड़ आपने देखी है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि किस तरीके से तेजस्वी के लिए जो है वो भीड़ रहती है। जनता उनकी एक झलक देखने के लिए पागल रहती है। और अब फिर से खबरें चल रही है कि तेजस्वी यात्रा पर जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी अब आ ही क्यों रहे हैं, अब उनका यहां कोई गुजारा नहीं है। ये बातें कल नित्यानंद राय ने कही। नीतीश कुमार ने इस पर क्या कुछ कहा है, देखिए बताती हूं आपको। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि बिहार में राबड़ी आवास के बाद अब आईआरसीटीसी जो मामला है उस पर कोर्ट का फैसला आ गया है। अगली सुनवाई 14 तारीख को होगी। लेकिन जदयू का कुछ और ही कहना है। जदयू के तरफ से नीरज कुमार अकेले मोर्चा संभाले हुए, नीतीश कुमार कुछ भी जो है इस तरीके का बयान लालू और राबड़ी के विरोध में नहीं दे रहे हैं, ना ही तेजस्वी के विरोध में दे रहे हैं। और एक तरफ खबरें चल रही हैं, जोर शोर से खबरें उठ रही हैं कि बिहार में खरमास के बाद हमेशा राजनीति का तख्ता पलट होता रहा है। बिहार में जैसे ही 14 जनवरी आता है, बिहार की राजनीति में पलटने का जो अफवाह है वो शुरू हो जाता है। तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? तेजस्वी के यात्रा पर निकलने के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए, अक्सर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में जब तल्खियां होती है तो तेजस्वी को नीतीश कहते हैं, अरे तुम तो बच्चे थे, तुमको हम ही ना बना दिए, बैठो। नीतीश कुमार ऐसे कहते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये आप सभी दर्शक जानते हैं कि नीतीश कुमार के दिल में आरजेडी परिवार के लिए, लालू परिवार के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है। और यही सॉफ्ट कॉर्नर है कि बीजेपी को हमेशा डर लगा रहता है। बीजेपी नीतीश कुमार के मर्जी के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं कर सकती है। बीजेपी को इस चीज का हमेशा से डर रहता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, देखिए। नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हैं। बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, राबड़ी आवास पर सियासत हो रही है, तेज प्रताप बोल रहे हैं मिलन करवाएंगे नीतीश तेजस्वी का, इस पर भी नीतीश कुमार चुप है। नीतीश कुमार ने अभी तक कोई भी खुलकर बयान नहीं दिया है तेजस्वी यादव पर और ना ही राबड़ी आवास पर। लेकिन ऐसे में चर्चा है कि खरमास बाद बिहार में खेल होगा, तेजस्वी यादव यात्रा पर जा रहे हैं, बहुत कुछ होगा, नीतीश भी रहेंगे, इस तरीके की बातें चल रही है। और यात्रा का चलन अगर बात करूं दोस्तों तो नीतीश कुमार ने ही शुरू किया है। बिहार के मुखिया हैं, हमेशा से जनता के बीच जाते रहे हैं, यात्रा करते रहे और यही यात्रा अब तेजस्वी यादव भी करने जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश के करीबी मंत्री श्रवण कुमार का बयान आया है। वो कहे हैं कि कोई अब मतलब नहीं है जनता के बीच जाने से। नीतीश कुमार हमेशा से जनता के बीच जाते रहे हैं। जनता ने इस बार जदयू को इतना वोट देकर ये बता दिया है कि उनको नीतीश कुमार ही चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं होगा, कोई उनको बेनिफिट नहीं होगा जनता के बीच जाने से। ये बातें नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने कही है। ऐसे में आरजेडी भी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी यात्रा पर जाएंगे, क्या कुछ होगा और तेजस्वी किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, सक्रिय होंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। श्रवण कुमार का बयान आया है, उनकी बातों को सुनिए। आज जल डैश जीवन डैश हरियाली दिवस के रूप में ग्रामीण विकास विभाग का ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के जरिए बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, अपने माता पिता के जन्म दिवस पर, त्योहारों के अवसर पर, होली के अवसर पर, ईद के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं ताकि हमारा हरियाली परत बिहार में अभी 15% है, 17% के करीब हम पहुंच जाएं और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में हमें कामयाबी मिल सके, हमें लक्ष्य पर तक पहुंचने में कामयाबी मिल सके।
आज पूरा देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए पौधा का लगना जरूरी है, हरियाली परत बढ़ना जरूरी है। जब पहली बार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बिहार में मात्र 9% हरियाली परत था। आज बढ़ के 15% हुआ है। 17% तक का लक्ष्य निर्धारित है। ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब समाज के हर वर्गों का, हर तबके का, नौजवानों का, विद्यार्थियों का, दुकानदारों का और प्रेस और मीडिया के भाइयों और बहनों का सबका सहयोग मिलेगा, तब हम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। इसमें आपका सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। यही अपील के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। तेज प्रताप यादव 14 तारीख दूसरी तरफ आपके सहयोगी दल जो है जंगल को जो साफ कर रहे हैं। आज दूसरा बात नहीं बोलवाई है तो ज्यादा जंगल की बात है सर, जंगल की बात है। एक तरफ हरियाली की बात है मंत्री जी, हरियाली की बात है। आप लोग एक तरफ बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल काटे जा रहे हैं। इस अवसर पर यह भी मैं अपील करूंगा कि पहले से जो पौधे लगे हुए हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, उसको अनावश्यक रूप से नहीं काटे, पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये भी इस अवसर पर अपील करना चाहते हैं। यात्रा पर निकल रहे हैं मंत्री जी। तेज प्रताप यादव ने 14 तारीख को दही चूड़ा का भोज रखा, मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजने की बात कर रहे हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ जल जीवन हरियाली पर बोलेंगे, दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे। हाथ कौन पकड़ रहा है? हाथ कौन पकड़ रहा है? तो हमारा चेहरे नहीं दिख रहा आगे। सब बराबर करो ना, बराबर करो सर। आज जल डैश जीवन डैश हरियाली दिवस के रूप में ग्रामीण विकास विभाग का ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के जरिए बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, अपने माता पिता के जन्म दिवस पर, त्योहारों के अवसर पर, होली के अवसर पर, ईद के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं, ताकि हमारा हरियाली परत बिहार में अभी 15% है, 17% के करीब हम पहुंच जाएं और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में हमें कामयाबी मिल सके, हमें लक्ष्य पर तक पहुंचने में कामयाबी मिल सके। आज पूरा देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए पौधा का लगना जरूरी है, हरियाली परत बढ़ना जरूरी है। जब पहली बार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बिहार में मात्र 9% हरियाली परत था। आज बढ़ के 15% हुआ है। 17% तक का लक्ष्य निर्धारित है। ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब समाज के हर वर्गों का, हर तबके का, नौजवानों का, विद्यार्थियों का, दुकानदारों का और प्रेस और मीडिया के भाइयों और बहनों का सबका सहयोग मिलेगा, तब हम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। इसमें आपका सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। यही अपील के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। तेज प्रताप यादव 14 तारीख दूसरी तरफ आपके सहयोगी दल जो है जंगल को जो साफ कर रहे हैं। आज दूसरा बात नहीं बोलवाई है तो ज्यादा जंगल की अच्छा। बात